का पाठ है, पहला पाठ शुचि पर्यावरणम। शुचि पर्यावरणम का जब शाब्दिक अर्थ हम तोड़ेंगे तो इसका शब्द होगा शुचि मतलब शुद्ध, पर्यावरणम मतलब पर्यावरण। फिर पर्यावरणम को भी तोड़ेंगे तो परिधनावरणम बराबर पर्यावरणम। इसका शाब्दिक अर्थ हो गया शुद्ध पर्यावरण। परि का मतलब होता है चारों तरफ, आवरण मतलब घिरा हुआ, यानी हम चारों तरफ जो घिरा हुआ है उसको क्या कहते हैं, हम पर्यावरण कहते हैं। और शुचि का मतलब होता है आपका शुद्ध, यानी शुद्ध पर्यावरण। आज इस महामारी के दौर में सबसे ज़्यादा अगर विश्व को आवश्यकता है मानवता के लिए तो वो है क्या, शुद्ध पर्यावरण। आज पर्यावरण दूषित होने के नाते ही ये जितने भी एपिडेमिक क्लैमिटीज़ आ रही हैं वो सब के लिए जिम्मेदार कहीं ना कहीं मानव है। तो इस पाठ में सिर्फ मानव को सतर्क किया गया है कि अगर ऐसी कंडीशन आती है और आप इस तरह की जो व्यवस्थाएं बनाई गई उन व्यवस्थाओं के अंतर्गत अगर अपना ही रहते हैं तो और भी भयावह समस्याएं आने वाली हैं। यानी आज के कितने सालों पहले मानव मात्र को एक संकेत दिया गया था, लेकिन अपनी बढ़ती आबादी या फिर विकास के दौर में जितना नुकसान हुआ, चाहे वो जल हो, चाहे पर्यावरण हो, चाहे ऊर्जा को, सबका दोहन किया मनुष्य ने, और उसका जो प्रतिफल हमें इन प्रतिकूल परिस्थितियों में मिल रहा है वो हम सब आप देख ही रहे हैं। तो आइए चलते हैं आपके सबसे पहले पाठ पर। अयं पाठ आधुनिक संस्कृत कवे हरिदत्त शर्मणः लसत लतिका इति रचना संग्रहात् संकलितो अस्ति। कह रहे हैं यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि के हरिदत्त शर्मा के लसत लतिका इस रचना संग्रह से संकलित किया गया है। सबसे पहले देखेंगे कि जब किसी चीज़ को हम लेते हैं या किसी पाठ के बारे में बताते हैं तो सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि सूचि पर्यावरणम अयम पाठ कस्मात् ग्रंथा संग्रहीत, तो आप बताएंगे लसत लतिका इति पाठा संग्रहीत। फिर संकलितो अस्ति को तोड़ेंगे, संकलितः धनस्ति बराबर संकलितो अस्ति, विसर्ग संधि का पहला नियम। अत्र कविः महानगराणां यंत्राधिक्येन प्रवर्धित प्रदूषणो अपि चिंतित भग्ना। कह रहे हैं यहाँ पर कवि महानगरों में यंत्रों के अधिकता से, जो हमारे मशीनीकरण हो गया उसकी अधिकता से प्रवर्धित मतलब बढ़े हुए प्रदूषण के ऊपर चिंतित है, चिंतित मग्ना दृश्यते, चिंतित मन वाला दिखाई दे रहा है। सह कथित कवि कहता है यद इदम लौह चक्रम शरीरस्य मनसस्य शोषकम अस्ति। कहता है कि यह जो लोहे का पहिया यह शरीर का और मन दोनों का शोषण करने वाला है, सुखाने वाला है। अस्मात् एव वायुमंडलम, इसी से ही हमारा वायुमंडल मलिन होता है। कभी महानगरों की जीवन को से दूर नदी, झरने और वृक्षों के समूह, लताओं के समूह में पक्षियों का जहाँ पर कलरव सुनाई देता हो ऐसे वन प्रदेश में जाने की इच्छा करता। अभिलषति मतलब इच्छा करता है। आगे चलते हैं। दुर्दहम अत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम। कहता है दुर्दहम अत्र, अत्र मतलब यहाँ, दुर्दहम मतलब कठिन है, दुर्वहम जो कठिनाई से बहन करने लायक है, दुर्वहम अत्र जीवितम यहाँ पर जीवन बहुत कठिन है। प्रकृति एवं शरणम तोड़ेंगे, प्रकृति धन एवं बराबर प्रकृति रेव, विसर्ग से ठीक पहले अ से भिन्न वर्ण हो और विसर्ग के बाद क्या हो आपका स्वर वर्ण हो तो विसर्ग को क्या आदेश होता है, र। प्रकृति धन एवं बराबर प्रकृति रेव। शुचि पर्यावरण, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, वातावरण को शुद्ध रखना चाहिए। पहली लाइन का अर्थ समझिए। दुर्दहम अत्र जीवितम, यहाँ जीना कठिन हो गया है। प्रकृति रेव शरणम, प्रकृति का ही क्या है, सहारा है। शुचि पर्यावरण, इसीलिए हमें वातावरण को क्या करना चाहिए, शुद्ध करना चाहिए। महानगर मध्य चलत अनिसम काला आयास चक्रम, महानगरों के बीच में चलत अनिसम, अनिसम मतलब लगातार, रात दिन, चलत मतलब चलता रहता। तोड़ेंगे चलत धन अनिसम बराबर चलितम, चलत अनिसम पहले में क्या है, तवड़ है आपको और उसके बाद स्वरवड़ आया, इसलिए त को क्या आदेश किया गया है, द, व्यंजन संधि के नियम के अनुसार। काला आयास चक्रम, जो काला लोहे की पहिया है वो लगातार दिन रात चल रहा रहता है। कहाँ पर, महानगर, महानगरों के बीच में काला आयास चक्रम, जो लोहे का पहिया है काले रंग का, वो निरंतर रात दिन चलता रहता है। जो क्या करता है, जिसकी आवाज़ हमारे मन को भी सुखा देती है, हमारे शरीर को सुखा देती है। भ्रमति सदा वक्रम, हमेशा वो क्या करता रहता है, टेढ़ा चलता रहता है। दुर्दांत दशनैः अमुना, अपने कठोर दांतों से यह, दुर्दांत मतलब कठोर, दशन मतलब दांतों से, अमुना मतलब यह, स्यान्नैव जनग्रसनम, स्यात् धन एव बराबर स्यान्नैव,
स्यात् धन एव, पूर्व पद में क्या है? त है, उत्तर पद में न है, इसलिए त को ना आदेश होगा व्यंजन संधि के नियम के अनुसार। स्यातन्नेव जनग्रसनम, यह लोगों को खाना चाहता है। कौन? ये जो लोहे की पहिया चलती रहती है, ये निरंतर लोगों को क्या करता रहता है? खाना चाहता है। फिर से देखिए, दुर्दहम अत्र जीवितम, यहाँ जीना बहुत कठिन हो गया है। प्रकृति एवं शरणम, अब तो प्रकृति का ही एकमात्र सहारा है। सूची पर्यावरण, इसीलिए हमें वातावरण को क्या करना चाहिए? शुद्ध करना चाहिए। महानगर मध्य, महानगरों के बीच में चलत अनिसम, लगातार चलता रहता। क्या? काला आयास चक्रम, काला जो लोहे की पहिया, आयास मतलब लोहे की पहिया, चक्र मतलब पहिया, चलती रहती है, जो क्या करती है? अपने शोरगुल से मन को हमारे सुखा देती है, शरीर को भी सुखा देती है, और सदा ये टेढ़ी ही चलती रहती है। दुर्दांत दसुनय, अपने कठोर दांतों से, अमुना मतलब यह, स्यातन्नेव, निश्चय ही लोगों को खाते हुए की भांति प्रयास करता है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? पर्यावरण को शुद्ध रखना चाहिए। दूसरा है कज्जल मलिनम ध्रुमम मुंचति सत सकटी यानम, कज्जल मलिनम यानी काजल की तरह, ध्रुमम मुंचति ये धुएं को छोड़ता है, सत सकटी यानम, सत मतलब 100, जो सैकड़ों गाड़ियां हैं काले काजल की तरह काले धुएं को छोड़ती हैं। वाष्पयान माला, जो रेलगाड़ी है, जो भाप से चलती इंजन है, वो क्या करता है? संधावत विपरंति ध्वनिम, जो दौड़ता है और बहुत सारी आवाज़ों को करता है। याना नाम पक्ते ही अनंता कठिनम संसरणम, जो गाड़ियों की पंक्तियां हैं वो क्या हैं? अनवरत चलती रहती हैं, जहाँ पर चलना क्या होता है? बहुत कठिन है। इसीलिए हमें पर्यावरण को शुद्ध करना चाहिए। पहले से देखिए, कज्जल मलिनम ध्रुमम मुंचति सत सकटी यानम, सत मतलब 100 गाड़ियाँ जो है काजल की तरह काले धुएं को छोड़ती हैं। वाष्पयान माला संधावती, जो रेलगाड़ियाँ हैं वो निरंतर जो है क्या करती हैं? ध्वनि को फैलाती हैं और दौड़ती हैं। और जो गाड़ियों की पंक्तियाँ ही अनंता, यह संधि के नियम के अनुसार परिवर्तन हुआ। बहुत क्या है? अनंत है, बहुत ज़्यादा है। कठिनम संचरणम, चलना यहाँ बहुत मुश्किल हो गया है, इसलिए हमें पर्यावरण को शुद्ध करना चाहिए। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। वायुमंडलम भृशम दूषितम न ही निर्मलम जलम, कह रहे वायुमंडल हमारा अत्यधिक दूषित हो गया है, यहाँ पर जो जल है वो भी निर्मल नहीं है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्षम समलम धरातलम, कह रहे हैं कि जो हमारे खाने योग्य वस्तुएं हैं, भक्ष मतलब खाने योग्य जो वस्तुएं हैं, वो गलत पदार्थों के मिश्रण से जो है वो क्या है? खाने योग्य नहीं रही। समलम धरातलम, और जो हमारा धरातल है, जो पृथ्वी का हमारा धरातल है, वो क्या हो गया है? मल से युक्त हो गया है, विकारों से युक्त हो गया है। करणीयम बहिर अंतर जगति तु बहुशुद्धिकरणम, कह रहे हैं बहिर्धन अंतर जगति, विसर्ग के बाद स्वरवर्ण आने पर विसर्ग और आदेश, बहिर्धन अंतर जगति यानी कि अंदर और बाहर दोनों संसार में हमें बहुत सारी शुद्धि करनी चाहिए। करणीय मतलब करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें पर्यावरण को शुद्ध करना है। आइए चलते, कंचित कालम नय माम अस्मात् नगरात बहुदूरम, अब कवि कहता है कि अब कुछ समय के लिए, कंचित कालम मतलब कुछ समय के लिए, नय मतलब ले चलो, माम मतलब मुझे, अस्मात् नगरात बहुदूरम इस नगर से बहुत दूर मुझे ले चलो। प्रपश्यामि ग्रामांते, तब मैं क्या करूँगा? जब मैं बहुत दूर चला जाऊँगा तो गांव में जाऊँगा, और गांव के अंदर, ग्रामांते मतलब गांव के अंदर, मैं झरने को देखूंगा, नदी को देखूंगा, और जल से भरी हुई नदियों को, पयापूरम नदी, जल से भरी हुई नदियों को मैं देखूंगा। एकांते कांतारे, एकांत जंगल में, क्षणमपि मे स्यात् संचरणम, एक पल के लिए मैं घूमना चाहता हूँ, टहलना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी इच्छा क्या है? कि पर्यावरण शुद्ध हो। कंचित कालम नय माम अस्मात् नगरात बहुदूरम, कुछ काल के लिए मुझे इस नगर से बहुत दूर ले चलो। प्रपश्यामि ग्रामांते, मैं क्या करूँगा? गाँव के अंदर मैं झरने को और नदियाँ जो जल से भरी हूँ उसको मैं देखूंगा। एकांते कांतारे, एकांत जंगल में, क्षणमपि मे स्यात्, मैं कुछ पल के लिए रहना चाहता हूँ। क्या है? संचरणम, रहना चाहता हूँ और संचरण करना चाहता हूँ, टहलना चाहता हूँ। मेरी इच्छा क्या है? शुचि पर्यावरण, जिससे वातावरण क्या हो? शुद्ध हो। आपका अंतिम श्लोक है, हरित तरुणम ललित लतानाम माला रमणीय, कह रहे हैं हरे हरे जो वृक्ष हैं, जो सुंदर उनकी लताएं हैं, जो उनकी सुंदर मालाएं हैं। कुसुमावली समीर चालिता श्यान में वर्णिया, जो फूलों के गुच्छे हैं, जो वायु के चलने से जो हिलते हैं। स्यात में वर्णिया, उनको मैं चुनना चाहता हूँ। वर्णिया मतलब उनको मैं चुनना चाहता हूँ। स्यात धन बे बराबर 96, त के बाद अनुनासिक वर्ण आने पर
तको नादे स्यान्मे बरड़िया, मैं इनको क्या करता हूँ, चुनना चाहता हूँ। नव मालिका रसालम मिलित्वा रुचिरम संगमनम, कह रहे 9 मालिकाओं के साथ जैसे आम का पेड़ मिल करके, ठीक है, संचरण करता है, उसे मिलन करता है, उसी तरह मैं इन सारे चीज़ों से मिलकर वातावरण को शुद्ध करना चाहता हूँ। आई चल बंधो खगकुल कलरव गुंजित वन प्रदेशम, हे मित्र, जहाँ पर चिड़ियों की चहचहाहट हो ऐसे मुझे वन प्रदेश में ले चलो। पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्य धृत सुख संदेशम, जो पहले मुझे कलरव सुनाई देता था, जो हमारा मन व्यथित हो गया है, ऐसे व्यथित मन में थोड़ा सा मुझे क्या हो, सुख का अनुभव हो। मैं सुख को धारण करने के लिए, अपने मन को शांत करने के लिए मैं उस पुराने वाले, पहले वाले कलरव से युक्त गांव में या वन में जाना चाहता हूँ। चाक चिक्की जालम नो कुरियात जीवित रस हरड़म, जो ये क्या कहते हैं, घनी आबादी वाले जो अट्टालिकाओं वाला जो चकाचौंध है, चाक चिक्की जालम मतलब चकाचौंध जो है, उससे चकाचौंध से निश्चय ही मैं दूर करके अपने जीवन में जो ये जीवन की चकाचौंध है, जो हमारे जीवन के रस को हर ले रही है, इसके लिए हम उस वन में जाएंगे, क्योंकि मुझे पर्यावरण को शुद्ध करना है। फिर देखिए, प्रस्तल तरे लता तरु गुलमा नो भवंती प्रष्टा, कह रहे कि जो अट्टालिकाएं बन रही, उन अट्टालिकाओं के बनने से जो पत्थर के टुकड़ों से लताओं के जो समूह है, जो झाड़ियां हैं, जो पत्थरों के अंदर क्या होती हैं, दब जाती हैं। पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यात् न समाविष्टा, कह रहे कि मेरे जीवन में जो ये पत्थरों वाली सभ्यता है, जिससे ईंट गारे से जो अपने मकान जगह जगह बन रहे हैं, ऐसे सभ्यता को मैं अपने जीवन में समावेश करने नहीं देना चाहता। स्यात् धन्ना बराबर स्यान, समाविष्ट मतलब प्रवेश करने देना। कह रहे उस पाषाणी सभ्यता को निसर्गे स्यात् न समाविष्टा, मैं अपने साथ अपने जीवन में वह प्रवेश नहीं होने देना चाहता। मानवाय जीवन कामय, मानव के जीवन की कामना के लिए नो जीवन मरणम, कह रहे किसी का जीवन मृत्यु के आगोश में ना जाए, इसीलिए हमें पर्यावरण को शुद्ध करना चाहिए। इस तरह मेरे प्यारे बच्चों, आज आपके अनुरोध पर मैंने इस वीडियो को पुनः बनाने का प्रयास किया है। इसको समझने का प्रयास करिए और अगली वाली वीडियो में फिर हम आपको समास, संधि और प्रत्यय बताने का प्रयास करेंगे। वैसे हम चलते हैं, एक बार जरा सा देख लेते हैं इसको। दुर्वहम धन अत्र बराबर दुर्वहम अत्र हो गया, प्रकृति धन एव बराबर प्रकृति रेव हो गया, फिर परिधन आवरणम पर्यावरणम हो गया, फिर हो गया चलत धन अनिसम बराबर चलद अनिसम, फिर है काल धन अयास चक्रम हो गया, फिर आपका, फिर दुर्दांत धन दसनैः धन अमुना, संधि बनाएंगे, स्यात् धन्ना धन एव स्यान्नैव, फिर क्या है आपका ही धन अनंता, फिर है आपका निर्मलम के लिए समास विग्रह बनेंगे, मलानाम अभाव इति निर्मलम, फिर है आपका समलम मलेन सहितम इति समलम, वही धन अंतर धन अंतः धन जगति, तोड़ेंगे वही धन अंतर धन जगति, फिर क धनचित बराबर कश्चित, फिर है माम धन अस्मात् धन नगरात्, फिर ग्राम धनंते ग्रामांते, फिर एक धनंते बराबर एकांते, फिर है क्षणम धनपि बराबर क्षणमपि, संचरणम के लिए तोड़ेंगे सम धन चरणम इति संचरणम, सम का जो ऊपर अनुनासिक लगा होगा, फिर है आपका रमणीय रम धन अनियर धन टाप बराबर रमणीय, फिर क्या है सम धन आ धन विष धन कत धन टाप समाविष्टा शब्द हो गया। और फिर है इस तरह आपका हमने संधि बताने का प्रयास किया, और अगले वीडियो में हम आपको प्रश्नोत्तर और प्रत्यय और समास बताएंगे।